नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को एक मोटिवेशन कोट के साथ। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। यानी कि आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि आप लोगों ने सब कुछ सीख लिया है। ये पूरा बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, आप लोगों को एक बहुत कम न्याय के बराबर भी हम लोग नहीं सीख पाए। तो आप लोगों को नॉलेज को निरंतर गेन करते रहना है, कभी भी ये नहीं सोचना है कि हम लोगों ने सारा कुछ सीख लिया है। यानी कि सीखना बंद तो जीतना बंद। आप लोगों ने अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुना होगा। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जितनी भी हमारी वीडियो आती हैं उनके जो PDF नोट्स होते हैं अगर आप लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे ले भी सकते हो। वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दें। तो देखते हैं कि आज का टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है। आप लोग जानते हो कि PC जो पॉलीकार्बोनेट है उसके बारे में हम डीपली डिस्कस कर रहे थे और ये 8 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों ने देखा भी होगा। जब आप सीपेट कर रहे हो, किसी कोई डिप्लोमा प्लास्टिक से रिलेटेड कर रहे हो तो PC का बहुत बड़ा महत्व वहाँ पर होता है। कई नंबर के क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम डीपली इसके जो PC है PC के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आप लोगों को एक भी लेक्चर छोड़ना नहीं है। जितने भी लेक्चर PC के आ चुके हैं या और भी आ चुके हैं आप लोगों को सभी देख लेने हैं ताकि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत अच्छी हो सके। लिमिटेशन ऑफ PC, ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और कुछ ब्लेंड्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो आज का जो क्वेश्चन रहने वाला है, यूज़ ऑफ एडिटिव्स और थर्मोप्लास्टिक ब्लेंड्स ऑप्टिमाइज प्रॉपर्टी। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया था और उसकी आज कुछ और नई प्रॉपर्टी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इन पॉइंटों को जो आज मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, अगर इन पॉइंटों को आप किसी भी एग्जाम में किसी भी इंटरव्यू में अगर आप मेंशन कर देते हो, आप उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोगों के जो इंटरव्यू या एग्ज़ाम का क्लियर होने का जो रेशो होता है वो बढ़ जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लेंड्स की। तो ब्लेंड्स का मतलब होता है मिक्सचर, यानी कि कोई भी प्लास्टिक मटेरियल है अगर हमें उसे यूज़ कर रहे हैं हम निरंतर तो कुछ उसकी अपनी प्रॉपर्टी होती हैं। अगर कहीं हम ऐसी जगह पर उस प्लास्टिक मटेरियल के द्वारा बना हुआ प्रोडक्ट यूज़ करना चाहते हैं जहां उसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती है लेकिन फिर भी कुछ प्रॉपर्टी मैच करती हैं, वहां पर हमें वो यूज़ करना ही है, तो हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टी जो मैच नहीं करती हैं उन प्रॉपर्टी को इंक्रीज करने के लिए, इन्हेंस करने के लिए हम लोग कोई भी दूसरा मटेरियल उसमें मिक्स करते हैं जिसकी प्रॉपर्टी वहाँ पर मैच करने लग जाए, वो जो प्रॉपर्टी है वो इन्हेंस हो जाए इनिशियल मटेरियल की जो प्रॉपर्टी हैं। तो उसके तौर पर हम क्या करते हैं, कुछ एडिटिव्स मिलाते हैं, कुछ मटेरियल मिलाते हैं ताकि उनकी प्रॉपर्टी एक अच्छी हो जाए। तो आज मैं कुछ एडिटिव्स, कुछ ब्लेंड्स के बारे में बात करने वाला हूँ जिनके बारे में आप लोगों ने अभी तक नहीं सुना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बेंजोट्रायोजोल आधारित स्टेबलाइजर। जो बेंजोट्रायोजोल है उसके आधारित जो स्टेबलाइजर होता है, स्टेबलाइजर का मतलब आप लोग समझते होंगे, आप लोगों के घरों में भी होता है, एक वर्ड वहीं से निकला है कि यानी कि किसी चीज़ को स्थिर कर देना, टिकाऊ कर देना, स्टेबल कर देना, तो उसे बोलते हैं स्टेबलाइजर। तो यूवी रे आप लोग जानते हो, जो अल्ट्रावायलेट रे होती हैं, किरणें होती हैं सूर्य से आने वाली जो हानिकारक होती हैं, कि अगेंस्ट PC के बने प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अगर आप लोग बेंजोट्रायोजोल जो आधारी स्टेबलाइजर है अगर आप PC में उसे मिक्स कर देते हो और मिक्स करने के बाद में आप लोग प्रोडक्ट बनाते हो और उस प्रोडक्ट का यूज़ आप ऐसी जगह पर करते हो जहां पर सूर्य का प्रकाश निरंतर पड़ता रहता है, चाहे वो सूर्य का प्रकाश गर्मियों में तेज पड़ता है चाहे फिर वो ठंड में कम पड़ता है, लेकिन पड़ता रहता है। तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो PC का मटेरियल है अगर आप उसका द्वारा प्रोडक्ट बनाया यूज़ करते हो सूर्य के प्रकाश में तो वो एक लंबे समय के बाद में पीला पड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को वहाँ पर यूज़ करना है तो ये आप स्टेबलाइजर उसमें मिला देते हो तो उसकी कौन सी अगेंस्ट UV अगेंस्ट की जो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। UV रेस से होने वाली हानि से बचाने में ये कारगर होता है। तो आप लोग इसे नोट कर ले, कौन सा, बेंजोट्रायोजोल। सेकंड हम बात करते हैं फास्फोरस एसिड एस्टर, ये भी एक स्टेबलाइजर होता है। इस आधारित स्टेबलाइजर PC की थर्मल स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा सकता है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन की तरह ही, इंटरव्यू की तरह ही मैं आप लोगों को समझाता हूं। आप लोगों से पूछा जाता है कि कोई कंपनी है जिसमें आप इंटरव्यू देने गए तो वहां पर आप लोगों से पूछा गया कि हम एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो PC का बनाना है लेकिन हम उसे वहां पर यूज़ करना चाहते हैं जहां पर एक थर्मल यानी कि थर्मल प्रॉपर्टी उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो हम PC में कौन सा स्टेबलाइजर या एडिटिव्स मिला सकते हैं जो इसकी थर्मल
थर्मल प्रॉपर्टी को, स्टेबिलिटी को इन्हेंस कर दे। तो आप लोग वहाँ पर आंसर दे सकते हो कि फास्फोरस एसिड एस्टर जो थर्मल प्रॉपर्टी है उससे क्या कर देता है, स्टेबल कर देता है, उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, इन्हेंस कर देता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, कई प्रकार के फ्लेम रिटार्डेंट्स, ठीक है। तो कौन कौन से, हैलोजिनेटेड, फास्फोरस बेस और सिलिकॉन बेस। ये आप लोगों ने दो देखे, एक तो फास्फोरस बेस, एक हैलोजिनेटेड और एक सिलिकॉन बेस। अगर इनका उपयोग व्यापक रूप से किस लिए किया जाता है, LOI का मतलब होता है लिमिटिंग ऑक्सीजन इंडेक्स, यानी कि फायर रेजिस्टेंस को भी अच्छा बनाने के लिए इनका यूज़ आप कर सकते हो, पीसी मटेरियल में मिला सकते हो। और पीसी के हीट ऑफ कंबशन का मतलब क्या होता है, जब आप पीसी को जलाते हो तो उसके प्रति जो रेजिस्टेंस होती है उसे क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। यानी कि पीसी जो होता है वो आसानी से जलता नहीं है, जल जाता है लेकिन वो अपने आप बुझ जाता है। किसकी वजह से, सिर्फ जो ये आप लोगों के स्टेबलाइजर है, एडिटिव्स हैं, इनके बेस की वजह से, क्योंकि ये उसमें मिलाए जाते हैं, उसकी वजह से प्रॉपर्टी उनकी इंक्रीज हो जाती है। सेकंड हम देखते हैं कुछ नोट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो। पीसी ब्लेंड्स क्वालिटी और प्रोडक्ट्स के मध्य सही संतुलन प्रदान करने के लिए व्यावसायिक रूप से सफल है, ठीक। यानी कि पीसी के जो द्वारा बनाए हुए ब्लेंड्स होते हैं उन्हें अगर आप यूज़ करते हो एक कॉमर्शियल लेवल पर, तो उनकी क्वालिटी, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर हम मटेरियल मिला देते हैं या तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती या फिर प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता। लेकिन ये जो पीसी के द्वारा बनाए हुए ब्लेंड्स होते हैं ये दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा संतुलन पैदा करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन भी बढ़ता है और क्वालिटी भी अच्छी होती है। जबकि क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अपोजिट होती हैं, यानी कि आप अगर आप लोगों को प्रोडक्शन बढ़ाना चाहोगे तो आप लोग क्या करोगे, साइकिल टाइम कम कर दोगे, तो आप लोग कहीं ना कहीं प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा लेकिन आप लोगों की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर पीसी के ब्लेंड्स आप यूज करते हो तो इनका संतुलन बना रहता है, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और क्वालिटी भी बढ़ेगी, दोनों ही चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं पीसी और पॉलीएस्टर। अगर पीसी में हम पॉलीएस्टर मिला देते हैं, इन दोनों का मिक्सचर बना लेते हैं, ब्लेंड बना लेते हैं, का प्रयोग उन प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है जहां हाई केमिकल रेजिस्टेंस या अच्छी रासायनिक प्रतिरोधकता की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर आप पीसी का कोई प्रोडक्ट ऐसा बनाना चाहते हो जिसमें केमिकल्स, यानी कि केमिकल्स जो लिक्विड होते हैं या केमिकल होते हैं वो बहुत खतरनाक डेंजर्स होते हैं, अगर आप उसके लिए प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो आप लोगों को पीसी में पॉलीएस्टर ब्लेंड यूज़ करना पड़ेगा, मिक्स करना पड़ेगा, जब जाकर आप उसकी केमिकल रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हो। ये एक R&D के क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूँ। यानी कि अगर आप अपनी भी कंपनी लगाते हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर मैं इसकी ये केमिकल प्रॉपर्टी अच्छी करना चाहता हूँ तो मुझे पॉलीएस्टर का ब्लेंड बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीसी और पीबीटी अगर इन दोनों का मिक्सचर मैं बनाकर प्रोसेस करता हूं, प्रोडक्ट बनाता हूं, तो इसकी केमिकल रेजिस्टेंस जो पीसी ब्लेंड है, और पीसी में अगर हम पैट मिलाते हैं, ठीक है, ये पीएफ नहीं है, ये पैट है, अगर पैट मिला देते हैं तो इसकी जो ब्लेंड्स है बहुत अच्छी होती है, जो केमिकल रेजिस्टेंस है वो पीसी और पीबीटी और पीसी और पैट, जो इन दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं तो पैट की क्या होती है, केमिकल रेजिस्टेंस अच्छी होती है, क्योंकि पीबीटी हायर क्रिस्टलाइन बिहेवियर रखता है तथा पैट ब्लेंड्स ग्रेड अच्छी हीट रेजिस्टेंस के लिए उपयोगी होता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर हम पीसी में पीबीटी मिला देते हो तो उसकी जो केमिकल रेजिस्टेंस है वो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है, किसकी, पीसी और पैट की। लेकिन अगर हम पीबीटी की बात करें तो इसकी क्या होती है, इसकी कौन सी अच्छी होती है, क्योंकि ये इसका जो बिहेवियर होता है वो क्रिस्टलाइन होता है, जहाँ पैट की क्या होती है, हीट रेजिस्टेंस अच्छी होती है। पीबीटी की केमिकल रेजिस्टेंस अच्छी होती है और पैट की हीट रेजिस्टेंस अच्छी होती है, ये आप लोग याद रख सकते हो। बात करते हैं पीसी। अगर पीसी में हम एबीएस मिला देते हैं उसके बाद हम मशीन में यूज़ करते हैं तो क्या होगा, पीसी की टफनेस प्रॉपर्टी, पीसी में क्या होता है, कठोर होता है, टफ होता है बहुत ज़्यादा है, तो उसकी तो ये प्रॉपर्टी हमने ले ली। एबीएस की डक्टिलिटी, यानी कि एबीएस का लचीलापन। जी एबीएस में लचीलापन कहाँ से आया, क्योंकि एबीएस का नाम क्या होता है, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन स्टाइरिन। और जब ये ब्यूटाडाइन की बात करते हैं तो ब्यूटाडाइन क्या है, एक रबड़ ही तो है, और रबड़ क्या होती है, लचीली होती है। तो जो एबीएस है उसकी जो डक्टिलिटी होती है यानी कि लचीलापन होता है, और प्रोसेस एबिलिटी, जो एबीएस की प्रोसेस एबिलिटी होती है बहुत अच्छी होती है। तो पीसी की टफनेस और इसकी डक्टिलिटी, लचीलापन, प्रोसेस एबिलिटी, इन दोनों को मिलाकर जो नई प्रॉपर्टी बनती है, नया जो प्रोडक्ट बनता है, नया जो मटेरियल बनता है, वो एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्रदान करता है। यानी कि एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है, क्वालिटी का प्रोडक्ट है, वो बनकर आप लोगों के पास आता है जब आप इन दोनों को मिक्स करके प्रोडक्ट बनाते हो। ठीक है,
तो आज हमें ये वीडियो यहीं पर रोकनी पड़ेगी और नेक्स्ट वीडियो में जो पीसी का कुछ एप्लीकेशन है, कुछ प्रोसेस है, पीसी बनता कैसे है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो हमारी होंगी उनके जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे। और ये जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स आप यहाँ पर देख रहे हो मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप इन्हें नोट्स करना चाहते हो तो अपनी डायरी में आप जरूर नोट कर लें। और अगर नोट नहीं करने का आपको टाइम है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करा के जो नोट्स हैं पीडीएफ के वो आप ले भी सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।